साप्ताहिक गीकी फैक्ट्स के एक और नए एपिसोड में आप सभी का वनकम। तो सबसे पहले हॉलीवुड में चल रहे तूफान के बारे में बात करते हैं, जो कि पूरे पूरे हॉलीवुड को निगलने वाला है। अभी राइटर्स तो स्ट्राइक पे हैं ही, लेकिन उनके साथ साथ डायरेक्टर्स भी स्ट्राइक पे जाने वाले थे, उन्हें रोक लिया गया। तो अब डायरेक्टर्स की जगह एक्टर्स जा रहे हैं स्ट्राइक पर। कुछ दिन बाद चाय वाले, सेट वाले। अगर तुमको इसकी गहराई समझ में नहीं आ रही है तो भाई पूरा का पूरा हॉलीवुड शट डाउन हो जाएगा। और इतना ही नहीं, टीवी के सारे एक्टर्स, सारे के सारे मूवी एक्टर्स सबको स्ट्राइक पे जा रहे हैं। सारी मूवीज जिनकी शूट चल रही थी वो सब के सब रुक जाएगी। पिछली रात ओपेनहाइमर की कास्ट ने, जो कि यूके में प्रीमियर हो रही थी, वहां से वॉकआउट कर ली, क्योंकि उन्हें एसोसिएशन ने बुला लिया था, वो भी स्ट्राइक की वजह से। तो ये पूरी स्ट्राइक जो चल रही है, इसमें किसी भी कास्ट को किसी भी तरह के प्रीमियर्स, एसडीसीसी, सैन डिएगो कॉमिक कॉन या फिर किसी भी तरीके का काम करने से बिल्कुल मना है। इस पर डिज्नी के सीईओ बॉब आइगर ने स्टेटमेंट दिया है कि इनकी जो मांगे हैं वो बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल है। आइगर साहब, मांगे आप पूरी करो या ना करो, बोल्ड स्टेटमेंट्स के मामले में तो आप हम फर्स्ट हम फर्स्ट। इसी के बाद इन्हीं का एक और स्टेटमेंट निकल के आया है, जहां पे इन्होंने डिज्नी प्लस पे आने वाले मार्वल के सारे सोर्स को स्टूडियो का डिसअपॉइंटमेंट बताया है। पूरी स्टेटमेंट आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हो, इसे आराम से पॉज करके पढ़ लेना। मेरे को ऐसा लगता है कि आइगर साहब आप ठीक बोल रहे हो, लेकिन इसी के साथ साथ हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि डिज्नी प्लस ने हमें मून नाइट, सीक्रेट इन्वेजन, लोकी, वांडा विजन जैसे शोज भी दिए हैं। लेकिन वो कहावत है ना कि एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, तो सी हल्क ने वैसा ही कुछ काम किया है। इसके बाद जेम्स गन का एक दिन मन हुआ तो वो ट्विटर पे आए, फटाफट टाइप किया और कास्टिंग की अनाउंसमेंट्स कर दी। आपको ये तो पता होगा, कोरिन स्विफ्ट एज सुपरमैन और रेचल ब्रॉसनैन एज लोइस लेन कास्ट हो चुकी हैं, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने कई और मेजर कास्टिंग अनाउंसमेंट्स किए, वो भी ट्विटर पर। नेथन फिलियन एज ग्रीन लैंटर्न, गाय गार्डनर, इसाबेला मर्सिडीज एज हॉकगर्ल और एडी गैथिगी को मिशन टेरिफिक कास्ट किया है। नेथन फिलियन को आप लोगों ने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 में कार्जा का रोल में देखा होगा। सुसाइड स्क्वाड 2021 वाले में टीडीके का भी रोल इन्होंने ही प्ले किया था। नेपोटिज्म। इसाबेला मर्सिड को आपने ट्रांसफॉर्मर्स द डार्क नाइट राइजेस में इसाबेला का ही रोल प्ले करते हुए देखा होगा। और एडी गैथिगी को आपने एक्समैन फर्स्ट क्लास में एज डार्विड, ट्वाइलाइट में एज लॉरेंट, वो ब्लैक वैम्पायर, उसका रोल प्ले करते हुए देखा होगा। साथ ही जेम्स गन ने यह कंफर्म किया कि पीसमेकर 2 से पहले हम लोग विजिलेंटी को फिर से डीसीयू में देखेंगे। तो थैंक यू जेम्स गन, ये चीज ट्विटर पर आके कंफर्म करने के लिए, बिना किसी बड़े इवेंट के, क्योंकि रीजन यू नो। तो एक्समैन की बात आई है तो साप्ताहिक डेडपूल 3 की न्यूज तो कवर करनी चाहिए। हो सकती है ये चीज आप लोगों के लिए स्पॉइलर हो सकती हो, तो अगले सेगमेंट में स्किप कर देना और जिसको जानना है वो कंटिन्यू रखे। तो डेडपूल 3 के सेट से 20th सेंचुरी फॉक्स की टूटी हुई लोगों की फोटो बाहर निकल के आई है, जिससे हमें ये पता लग रहा है कि मूवी में जो जोक्स होने वाले हैं वो 20th सेंचुरी फॉक्स स्टूडियोज के ऊपर भी होने वाले हैं, विच मेक्स मी एक्साइटेड, क्योंकि मूवी जो अपनी पुरानी चार्म है उसको कैरी करने वाली है। और इस चीज का कंफर्मेशन हमें डोपिंदर का रोल प्ले करने वाले करण सोनी ने भी दे दिया है। उसके बाद जेनवी, जो कि बॉयज का स्पिन ऑफ है, उसकी कंफर्मेशन मंथ हमें पता चल गई है, वो है इसी ईयर की सितंबर। अब इसमें मुझे होमलैंडर या बिली बुचर का कैमियो चाहिए। तुम लोगों को भी चाहिए तो कमेंट्स में बताना मत भूलना। तो कैमियो से याद आया कि हम लोग जो स्पेकुलेशन लगा रहे थे कि कार्ल अर्बन को एज जॉनी केज अगले मॉर्टल कॉम्बैट मूवी में कास्ट किया जाएगा, तो हाँ, इसकी कंफर्मेशन हमें मिल चुकी है। तो बी रेडी, अगले बॉयज के सीजन में हो सकता है कि आपको फैटेलिटी सुनने का मौका मिल जाए। तो सिंस द बॉयज की बात हो ही रही है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि द बॉयज के कुछ कैरेक्टर्स कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 2 और कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन में दिखने वाले हैं। तो जो कैरेक्टर्स दिखने वाले हैं वो हैं लैंडर, ब्लैक नर्ड और स्टारलाइट। तो अगर आप लोग कॉल ऑफ ड्यूटी की ये गेम्स खेलते हो तो फिर देख लेना भाई, ये चीज़ तुम्हारे लिए ही है। तो पिछले गीकी फैक्ट के एपिसोड में मैंने आप लोगों को कहा था कि बारहवीं मूवी को वियतनाम में बैन कर दिया गया है। तो इसी चीज को लेकर डब्ल्यूबी वालों ने स्टेटमेंट जाहिर किया कि नहीं, उन्होंने जो मैप दिखाया है वो मैप इंटेंशनली उन्होंने नहीं दिखाया है और असली दुनिया से उसका कोई लेना देना नहीं है। आई नो व्हाट यू डिड देयर। तो क्रिस्टोफर नोलन ने यह कहा है कि ओपेनहाइमर मूवी में एक भी वीएफएक्स शॉट नहीं है, सारे के सारे शॉट्स प्रैक्टिकल इफेक्ट से किए गए हैं। आई एम रियली एक्साइटेड टू सी ये बॉम्ब वाला सीन उन्होंने कैसे बनाया है। वैसे इस मूवी की टिकट्स की प्राइस कितनी है ये तुम लोग मुझे कमेंट्स में आके बताओ, मेरे को तो बहुत ज्यादा हाई लग रही है। तो एनिमे से एक न्यूज आया है कि हमारे लेजेंडरी किंग
चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य की चाणक्य, उनके ऊपर एक मांगा रिलीज की जाने वाली है। इसे यंग मैगजीन में जुलाई 28 से पब्लिश किया जाएगा और इस मांगा का नाम जैना होगा और इसके ऑथर का नाम मिनामी कोटा है। अब इसको लेकर मैं थोड़ा एक्साइटेड भी हूँ, स्केप्टिकल भी हूँ, क्योंकि ऑल्दो जापानीज लोग इंडियन कल्चर को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करने की दम रखते हैं और उन्होंने बाकी कल्चर्स के साथ वैसा किया भी है, बट स्टिल ये चीज़ देखने वाली बात होगी कि ये लोग कैसे करते हैं। वैसे तुम लोगों को क्या लगता है? अपने ओपिनियंस कमेंट्स में बताना मत भूलना। तो अब थोड़ी इंडियन सिनेमा की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जवान में एसआरके के माथे पर जो टैटू बना हुआ है उस पर क्या लिखा हुआ है वो चीज़ हमें पता लग गया है। तो वो चीज़ बेसिकली लिखा हुआ है माँ जगत जननी, और इस चीज़ को हमने ट्रेलर में बहुत अच्छे से समझ भी लिया है कि उनकी माता और उनके कैरेक्टर के पीछे एक बहुत डीप इमोशनल कनेक्शन होगा। और साथ ही साथ जवान में कियारा आडवाणी का कैमियो भी होने वाला है। नेक्स्ट ऐसे भी रिपोर्ट्स आए हैं कि आलिया भट्ट स्पाई यूनिवर्स को एज ए फीमेल लीड ज्वाइन करने वाली है और साथ ही साथ उन्हें एक सोलो मूवी भी दी जाएगी। इस चीज की वैसे कंफर्मेशन तो नहीं है, बट रिपोर्ट्स यूं ही हवा में इधर उधर आ रहे हैं। मेरे कानों तक आई, मैंने आपके कानों तक दे दी। अब आ जाते हैं अपने लास्ट और एंड सेगमेंट पे, जो है ट्रेलर एंड ओटीटी रिलीजेस दिस वीक। तो सबसे पहले तो स्पाइडरमैन लोटस, जो कि फैन मेड मूवी है, फैंस के द्वारा बनाई गई है, फैंस के लिए बनाई गई है, उसकी कंफर्मेशन आ गई है रिलीज डेट की, जो कि है 10 अगस्त 2023 की, और इसे यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में देखने के लिए रिलीज कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ विचर सीजन 3 के पार्ट 2 का ट्रेलर भी ड्रॉप हो गया है, उसे आप जाके यूट्यूब पर चेकआउट कर सकते हो। साथ ही फ्राइडे को कोहरा नाम की वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है, तो उसे चेकआउट कर सकते हो। मैंने नहीं देखी, लेकिन ये चीज़ रिलीज हुई है तो मुझे लगा आप लोगों को बता देना चाहिए। विद दैट बीइंग सेड, आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो देख के थोड़ा बहुत मज़ा आया होगा। मज़ा आया है तो वैसे मैं हर वीक ये वीडियो बनाता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ मैंने जवान की थ्योरी पे बात की हुई है, जवान के प्रीव्यू पे बात की हुई है, तो ये रही लिंक चेकआउट करना मत भूलना। चलो बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। मुझे भी स्ट्राइक करना है। बाय।